जाऊँ? मैं जाऊँ? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है खुशबू बसीन व्लॉग। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है। पहले तो आप सोच रहे होंगे कि व्लॉग में मैं नहीं दिख रही हूँ और ये स्टार्टिंग भी बाहर से हुई है व्लॉग की। तो लो जी, मैं आ गई हूँ सामने और अभी मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ क्योंकि मैं हूँ कैब के अंदर। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। आज का जो व्लॉग है बहुत ही थोड़ा सा इमोशनल, थोड़ा सा अपने दिल की बातें शेयर करी हैं। तो पूरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा एंड तक, कोई भी चीज़ स्किप मत करिएगा। तो जी, मेरी यहाँ पर तबीयत थी ख़राब, तो मैंने तबीयत तो खैर बहुत दिनों से ख़राब चली रही है और मैंने की आज कैब, क्योंकि आज फाइनली डॉक्टर को दिखाने का हो बन गया कि नहीं, आराम नहीं आ रहा था मेडिसिन खाने का। तो सबसे पहले मैं कैब करके गई यहाँ पर ढकोली मम्मी के पास। यहाँ पर जी उतर गए हम लोग, जा रहे हैं उनके घर। तो क्योंकि यहाँ से ही तुषार ने अपॉइंटमेंट ली थी डॉक्टर की। तो ये हमको मिला है नोना। मैं जा रही हूँ फिर। देख सकते हैं इतना खुश था मिलकर। तो जी यहाँ पर पहुंचकर मैंने किया रेस्ट, क्योंकि डॉक्टर को मिलने में अभी टाइम था और मुझे पेन बहुत हो रहा था, इसलिए मैं आके यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। और उसके बाद फिर कॉल आ गया तुषार का कि अपॉइंटमेंट हो गई है फिक्स। तो हमने की कैब और मैं और नेहा पहुँचे सीधा हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का व्यू मैंने बाहर का ही दिखाया है, जो कि अंदर जब हम गए तो चेकअप का मैंने वीडियो नहीं लिया था। और दिखाने के बाद वापस बस फिर थोड़ी देर मम्मी के पास रुके और फिर हमने की कैब, दोबारा अपने घर वापस आ गए। डॉक्टर ने क्या बताया क्या नहीं, वो सारी चीज़ें मैं इस ब्लॉग में बताऊंगी, तो पूरा व्लॉग देखिएगा गाइस। कुछ दिल की बातें भी शेयर की है, तो बने रहिएगा व्लॉग में एंड तक। हेलो गाइस, कैसे आप सब? होप आप सब बढ़िया। आप लोग तो अच्छे ही होंगे, बट मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आई नो, बहुत दिनों से व्लॉग भी नहीं आ रहे हैं एंड आप लोगों को पता है जैसे कि मैरिज से मैं आई थी, शायद से लाइव वीडियोस अगर किसी ने देखी होगी, जो भी जिन्होंने फॉलो किया है, तो उसमें मैंने कई बार जिक्र किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी बहुत दिनों से। कुछ ना कुछ चीज़ें लगी थी, कोल्ड कफ, कभी फीवर। तो वो ठीक हो गया था, बट सडनली अभी एक हफ्ते से जो मुझे ना थ्रॉट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें की, मेडिसिन तो खा ही रही थी और गागल्स भी किए, सब कुछ जो भी प्रिकॉशंस ले सकती थी वो लिए मैंने। बट अभी 3-4 दिन से मेरे एक साइड में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ रखी है, जैसे कि अगर आप देख पा रहे हो। ये ईयर में भी और यहाँ पर नेक में थोड़ा सा गिल्टी भी हो गई है और पीछे बैक साइड भी 2-3 जगह पे ऐसे ना स्वेलिंग है, हेड में हाफ हेड पर है बैक साइड में। और इतना ज्यादा पेन था कि मैं सो ही नहीं पा रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई बाल खींच रहा है। मेडिसिन ले रही थी बट मेडिसिन से आराम ही नहीं आ रहा था। जैसे 1 घंटा बस जब तक वो असर रहता था तो पेन ठीक रहता था, उसके बाद फिर से पेन हो जाता था। और थ्रॉट में तो पेन कंटिन्यू रहता ही था, क्योंकि मैं कुछ खा ही नहीं पा रही थी। और ये वाला हिस्सा तो मतलब ऐसा लगता था कि हर टाइम जैसा होता ना कि हैवी हैवी, क्योंकि स्वेलिंग है पूरे यहाँ से लेके ये इधर भी है और ये पूरा पूरा स्वेल हुआ पड़ा है। तो मुझे लगा शायद ऐसे ही होगा, हो जाएगा दवाइयों से ठीक, बट हुआ नहीं। तो आज सडनली सुबह उठी तो बहुत ज्यादा पेन था और पेन इतना था कि रो पड़ी। तो बस ऐसे मम्मी से बात की, फिर मम्मी ने ब्रदर से पूछा तो उसने आज अपॉइंटमेंट ले ली थी ईएनटी जो स्पेशलिस्ट है उनसे। तो मैं गई आज दिखाने के लिए, तो उन्होंने बोला बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ गया है। क्योंकि टॉन्सिल्स तो हम लोगों को होते हैं, जैसे सबको ही होते हैं, लेकिन मेरा क्या हुआ है कि टॉन्सिल्स में जो इन्फेक्शन है ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। इस वजह से जो है स्वेलिंग आ गई है, पूरा फेस और पीछे पूरा ये नेक पे स्वेल हो गया है। तो फिलहाल उन्होंने पहले तो ब्लड टेस्ट के लिए बोला, तो ब्लड टेस्ट करवाया आज, जो कुछ टेस्ट हुए हैं, जो कि रिपोर्ट्स 1-2 दिन में आएगी। और मेडिसिन भी उन्होंने दी है हैवी डोज। बोला है कि ये चेंज करके दिया, कुछ और डोज बढ़ा दी है।
बाकी जो चीज़ें मैं कर ही रही थी जैसे गार्गल्स वगैरह वो तो उन्होंने बोले ही है करने के लिए। और दूसरा आज एक इंजेक्शन भी लगाया, इतना गाइस इतना से इंजेक्शन डाइल्यूट करके लगाया, इतना ज़्यादा, वो डायरेक्ट जो है वेन में ही लगा है, क्योंकि उन्होंने बोला कि स्वेलिंग ज़्यादा है, तो इस वजह से आज जो पेन में है वो भी ज़्यादा ही है, तो आज इंजेक्शन लगवा लेते हैं, क्योंकि मेडिसिन से थोड़ा होता है ना कि इंजेक्शन जो डायरेक्ट असर करेगा वेन में लगा है, और जो खाने वाली मेडिसिन धीरे धीरे असर करेंगी, तो इसलिए मैंने भी बोला चलो ठीक है। आज इंजेक्शन लग गया, तो बस लगा तो इतनी दर्द नहीं हुई, बाद में बहुत पेन हो रहा था। तो सुबह व्लॉग स्टार्ट करना था बट मूड भी अच्छा नहीं था और तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो कुछ क्लिप्स लिए मैंने, और वहाँ जाके जैसे जब डॉक्टर चेकअप कर रहे थे तो वो मैंने शूट नहीं किया, एंड जब मेरे को इंजेक्शन और ब्लड टेस्ट सैंपल ले रहे थे वो मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि एक तो मैं वैसे ही थोड़ा सा नर्वस परेशान तो हूँ ही, मतलब जो पेन और वो सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इंजेक्शन से मुझे वैसे इतना डर लगता है, तो मैंने वो शूट ही नहीं किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, देखा जाएगा। तो बस वो इंजेक्शन लगा, थोड़ी देर वहाँ पर बैठे, फिर मैं सीधा यहाँ से गई थी पहले मम्मी के पास ही, जो कि ढकोली में मम्मी रहते हैं, तो बस वहाँ से फिर डॉक्टर के पास गए, सब चेकअप, दवाइयाँ दवाइयाँ भी बहुत सारी दी हैं डॉक्टर ने, और 5 दिन की दवाइयाँ जो है ये सारा इतना पिटारा और इतनी सारी मेडिसिन है जो मैं लेके आई हूँ, ये खानी है, और 5 दिन का जो भी बोला है, डाइट भी उन्होंने बोला लिक्विड लेनी है, अब कोई भी हार्ड चीज़ नहीं खानी है जिसको आपको जैसे होता है ना कि जोर लगे चबाने में या कुछ करने में, तो आपको नॉर्मल ही लिक्विड डाइट ही लेनी है। तो मम्मी ने तो फिलहाल बनाई थी वहां पर खिचड़ी, और खिलाई भी और पैक भी करके दे दी कि ठीक है अभी तुम खा लेना आज का, वो तो रोक भी रहे थे, बट मैंने बोला कि नहीं जाना है मुझे घर वापस, तो मैं आ गई हूँ अभी फिलहाल घर पर। आकर मैंने किया थोड़ा सा रेस्ट, अब उठी हूँ, देखती हूँ थोड़ा सा बच्चों के लिए कुछ बनाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए तो खिचड़ी बनी पड़ी है। तो बस जैसे कि आज का जो ये व्लॉग है छोटा सा, बस ये अपनी तबीयत के बारे में आप लोगों को अपडेट देना था कि आज बहुत दिनों से चल रही है गाइस चीजें, क्योंकि एक तो मैंने जैसे आपको लाइव में भी बताया था कि कुछ चीजें उससे परेशान भी हूँ, परेशानियां तो हैं ही हैं, लाइफ में चल ही रही हैं, ऊपर से जब आप बीमार हो जाते हो ना, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ही एक होता है ना कि निराश हो जाते हो, डीमोटिवेट हो जाते हो, कहीं ना कुछ चीजें होती हैं जो एक नेगेटिव पॉइंट आ जाता है आपके अंदर, बट मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये भी हो सकता है, क्योंकि मेरा मानना है कि जो भी होता है भगवान अच्छे के लिए ही करते हैं, अगर बुरा लिखा है तो आगे अच्छा भी आएगा, और अच्छा है तो बुरा भी आएगा, दोनों चीज ही, दोनों के चीजों में पक्ष विपक्ष दोनों ही चलती है, क्योंकि एक चीज तो सदा रह नहीं सकती लाइफ में, दुख है तो सुख आएगा, सुख है तो दुख आएगा ही, तो ये भी हमको हंस के ही फेस करना पड़ेगा ही। तो फिलहाल एक छोटी सी जो पॉजिटिवनेस के साथ मैं फिर से अपने आप को प्रिपेयर कर लेती हूँ बहुत जल्दी, कि नहीं यार चलो ठीक है हो जाएगा, छोटी सी दिक्कत है आई है, पर बहुत टाइम से लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, जो अभी तो क्या है तबीयत से ही जूझ रही हूँ, कि बहुत दिन से ये चीजें जो चल रही हैं लाइफ में। ये कहूंगी कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी वेद जी ने, जो मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले एक व्लॉग डाला था, आई थिंक शायद से आप लोगों ने देखा नहीं देखा तो मेरे चैनल पे है वो व्लॉग, जो हमने किचन से रिलेटेड व्लॉग डाला था कि किचन स्टार्ट किया है हमने, और विदेशी वाइफ दिल्ली में सेक्टर 22 में, जो कि वेद जी ने स्टार्ट किया है, टेक अवे किचन है। तो बहुत टाइम से मैं यहाँ पर रह रही हूँ, पंजाब में जो जगह है डेरा बसी चंडीगढ़, और मेरे हस्बैंड रहते हैं दिल्ली में, तो हम अलग हो गए, यहाँ पर अलग मतलब अलग रह रहे हैं, वैसे अलग नहीं हुए, कोई गलत सोच विचार कुछ नहीं, ऐसे नहीं अलग हो गए, नहीं अलग मतलब इन द सेंस मैं बोल रही हूँ कि आप लोगों को पता है कि जैसे कि कोविड आया था, जब कोविड के टाइम पर बहुत सारी चीजें हो रही थी कि लोगों के जॉब्स जा रहे थे, काम बिल्कुल ठप हो गए थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन के काम ठप हो गए, सारी चीजें बंद हो गई थी, तो उस टाइम पे लॉकडाउन लग गया था, और लोग जो बीमारी से जूझ रहे थे, सारी चीजें आप लोगों के सामने ही है, सब कुछ आपको पता ही है।
उस टाइम पे मेरे हस्बैंड का भी काम बिल्कुल बंद हो गया था। जो भी इतनी अच्छी साइट्स वगैरह चल रही थी, मेरे जो हस्बैंड का काम है वो है इंटीरियर का वर्क है उनका, और कंस्ट्रक्शन का है वर्क। जो साइट्स आती हैं, बेसिकली कंस्ट्रक्शन एंड इंटीरियर का ही वर्क है उनका, तो बहुत अच्छा चल रहा था। तो सडनली जब ये कोविड आया तो सबका काम बंद हुआ, तो उसमें हमारा भी यही चीज़ हुई। तो हम दिल्ली में रहते थे, जो ईस्ट ऑफ कैलाश में। हम मतलब मैं, मेरे हस्बैंड और बच्चे, तो सब कुछ अच्छा जा रहा था। सडनली कोविड आया, कोविड के बाद सारी चीज़ें ऐसे बंद हो गई। तो आप लोगों को पता है कि जितनी भी लोगों की सेविंग्स होती है, तो लोग सोचते हैं कि यार चलो अभी सेविंग्स है, चलो ये करते हैं धीरे 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 धीरे, तो कितना के बैठ के सब कुछ खत्म हो ही जाता है। फिर बहुत चीज़ें हुई लाइफ में, चलो चीज़ें झेली, अब अप एंड डाउन तो आते रहे, हंसी खुशी झेला, सब कुछ करते रहे, अच्छे से चली चीज़ें। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आया कि जब फर्स्ट वेव, तो मैंने आई थिंक मैंने अपने घर पे, जो मेरा मायका है यमुनानगर में ही बिताई थी। उसमें आई थिंक मैं 7-8 महीने ऐसे कुछ रही थी वहीं पे, क्योंकि ऐसा हो गया था कि बॉर्डर बंद हो गए थे, और मैं छुट्टियों के टाइम पे आई हुई थी मम्मी के पास, और बॉर्डर बंद हो गए थे। तो मुझे और बच्चों को और वेग जी को रहना पड़ा कुछ टाइम। फिर वेग जी मतलब 3-4 महीने रह के चले गए थे, फिर मैं रही थी बच्चों के साथ। कुछ ऐसे था, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं ऐसे खाली नहीं बैठ सकता, मैं जाके देखूंगा, कुछ ट्राई करूंगा, कुछ तो होता ही है। क्योंकि आपको पता है कि यार आदमी जो काम करने वाला होता है वो ऐसे फ्री नहीं बैठ सकता है। तो उन्होंने बोला, मैंने भी कहा चलो ठीक है, बॉर्डर तब खुल गए थे तो वो चले गए थे। तो वो एक जो था निकल गया था पार्ट, और हमने फिर से नई चीज़ें स्टार्ट करी। मैंने अपना जो काम एक स्टार्ट किया था, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स मैं सेल करती थी, वो बहुत अच्छा काम चल रहा था मेरा। बहुत सारी चीज़ें अच्छे से जा रही थी, बहुत सारी चीज़ें की थी, और काम भी सही चल रहा था। तो हमने सोचा था कि वहाँ पर एक शॉप वगैरह देख लेंगे, तो ऐसे करेंगे। बट हम जो सोचते हैं और वो जो सोचता है ना, वो टोटली डिफरेंट होता है। हमारा और उसके सोचने में जमीन आसमान का अंतर होता है। हम चाहे जितना मर्जी जोर लगा लें, कुछ भी अच्छा, लेकिन जब तक उसकी मर्जी नहीं होती ना, मैं हमेशा बोलती हूँ, उसकी मर्जी नहीं होती, वो कभी भी चीजें प्लान नहीं होती हैं। तो कहते हैं ना, अपनी जो सोच होती है वो जिंदगी नहीं होती है, वो जो सोचता है ना वो जिंदगी होती है। तो पता नहीं, आगे काफी चीजें लिखी थी, शायद से ठोकरें खानी, या कह लो एक लेसन्स लेने अभी बहुत बाकी थे। लाइफ के जो लेसन्स है ना, तो वो लेने बहुत बाकी थे। तो शायद हो सकता है कि भगवान ने कहा कि नहीं, अभी नहीं, अभी तो तुम बेटा अभी रेस में हो, अभी तो तुम दौड़ोगे, अभी मुझे दौड़वाना है तुमको, अच्छे से तुम्हारी क्लास लेनी है। तो अभी नहीं, अभी तो तुम हार ऐसे नहीं बैठोगे। तो सडनली सेकेंड वेव आई, जब लॉकडाउन की और वो कोरोना की, तो उसमें मैंने अपने पापा को खो दिया। वो लाइफ का जो टाइम था, शायद आई डोंट नो, मतलब इतना हार्ड टाइम था वो, शायद मैंने फेस किया वो लाइफ का, कि पता नहीं था भगवान इतना इतना लंबा जो एक ये पनिश कर देगा शायद। पता नहीं मैं क्या कहूँ, मुझे वर्ड नहीं मिल रहे हैं। पता नहीं ये कहना चाहिए कि नहीं। तो वो टाइम पीरियड मेरे को लगता है फैमिली के लिए तो था ही, और साथ में मेरे लिए भी था। बहुत ही हार्ड टाइम था जो फेस किया हमने। क्योंकि उस टाइम पे जो मम्मी का घर था रेनोवेट हो रहा था, दोबारा से सारी चीजें हो रही थी। और उस टाइम पे पापा का जाना बहुत ही ऐसा था कि पता नहीं क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था, बिल्कुल ब्लैंक, मतलब कुछ नहीं समझता आ रहा कि अब क्या होगा क्या नहीं, कुछ नहीं। उधर से हमारी लाइफ में भी कुछ चीजें ऐसे चल रही थी, क्योंकि स्ट्रगल पीरियड तो था ही हमारी लाइफ में, क्योंकि कोरोना आ रहा था जा रहा था, तो उस चीज का असर वेग जी के काम पर बहुत ज्यादा पड़ रहा था। और आपको पता है गाइस के लाइफ है, तो उसके लिए तो सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, और साथ में अगर हम अकेले हैं तो बात अलग होती है, बच्चे भी हैं, उनकी चीजें हैं, फीस है, सब कुछ है, A to Z चीजें होती हैं। तो वो सारी चीजें फेस कर ही रहे थे, तो ऊपर से ये इतना बड़ा जो दुख आया कि पापा का जाना, वो चीज नहीं समझ में आई कि क्या हो गया अचानक से।
वो मुझे लगता है कि ये चीज़ ऐसी है कि वो सिर्फ टाइम पे ही डाल सकते हैं हम, कि हाँ, कि टाइम ही इस चीज़ को कवर अप कर सकता है। तो वो धीरे धीरे चीज़ें निकली, मम्मी का मकान बना, मैं आई थिंक सब चले गए थे, सब अपने अपने लाइफ में हो गए सेटल्ड पापा के जाने के बाद। शायद से एक मैं थी जो नहीं सेटल्ड हो पाई, कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अभी मुझे वो टाइम नहीं है मम्मी को छोड़ के जाने का, कि मैं जाऊं और अकेले मम्मी मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि मम्मी को भी थोड़ा सा चीज़ निकली थी कोविड के, जो पॉजिटिव थे। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अभी मुझे नहीं, मैंने किसी का नहीं मैंने हेल्प माली मतलब करी, कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे जो करना चाहिए था, मैं अपने बिहाफ पे एज अ डॉटर, एक बेटी का जो फर्ज मेरा था, मैंने अपना फर्ज निभाया। मैं ऐसा किसी को नहीं बोलूंगी कि वो भी था वो भी था, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी। मैंने को अपने लिए जो सही लगा मैंने वो ही किया, कि नहीं, सब अपने अपनी लाइफ में चले गए वापस, लेकिन मुझे नहीं लगा कि मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं छोड़ के जा पाई। होता ही है कि आप लोग शायद समझ सके। तो मुझसे जितना बना मैंने उस टाइम पे अपना टाइम, अपनी सारी चीज़ें दी, घर सेटल कराया। उसके बाद ब्रदर की शादी की डेट भी हो गई तय, क्योंकि ऑलमोस्ट काफ़ी लंबा टाइम पीरियड हो गया था वो रिश्ते के लिए भी, क्योंकि पापा के टाइम तक वो रोका करवा के ही गए थे। तो फिर शादी का भी था, सारी चीज़ें मैनेज करी, सब चीज़ हो गई, सब चीज़ हो गया। मेरे को लगता है सबकी लाइफ अच्छी अच्छी ही चल रही है, सब सब चीजें अच्छी। एक मेरी ही चीज है जो शायद भगवान कहता है कि नहीं, अभी यार तेरी मैंने परीक्षा भी और लेनी है, तो शायद अभी चीजें चल रही हैं जो कि चीजें अभी भी मैं फेस कर रही हूँ। फिर मैंने तो धीरे धीरे ना अपने आप को हर चीज़ों में इन्वॉल्व किया। जब मैं वापस आ गई अपने घर, तो मैंने कहा नहीं यार, चलो अभी सब कुछ सेटल्ड हो गया, अब अपना घर, अपनी चीज़ें, अपने बच्चों को भी देखा जाए, सारी चीज़ें। बट कहीं ना हम लोग, फिर हम यहाँ उस टाइम पीरियड पर जब पापा की डेथ के बाद हम लोग आ गए डेरा बसी, यहाँ पर शिफ्ट हो गए। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हुई। अभी ये ब्लॉग बहुत बड़ा बन जाएगा, तो मैं अभी पूरी चीज़ें खुलासा नहीं करूंगी, धीरे धीरे सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हो गए डेरा बसी, मैं बच्चों के साथ, वेग जी भी आए। बट यहाँ पर आके ना तो उनका कोई काम था ना कुछ था, तो फिर वो कहते मैं फिर से ऐसे फ्री नहीं बैठ सकता, मुझे जो टाइम निकल रहा है, मुझे काट रहा है बैठे बैठे, मैं कुछ करूंगा जाके, क्योंकि मेरे को तो दिल्ली में सब जानते हैं, यहाँ तो कोई नहीं जानता। तो हमको वो यहाँ पर छोड़कर वो वापस दिल्ली चले गए। अपने कांटेक्ट में उन्होंने फिर से बात की, सारी चीजें फिर से हुई। धीरे धीरे उनको काम भी मिला, बहुत ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट नहीं मिले, छोटे से स्टार्ट किया। फिर से कहते हैं ना, जैसे फिर से नीचे गिरे और फिर से उठे, फिर से स्टार्ट किया कि ठीक है करते हैं दोबारा से मेहनत। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब हम लोग तो यहाँ पर शिफ्ट हो ही चुके थे, और एकदम से शिफ्ट हो गए, फिर दोबारा जाना पॉसिबल नहीं था हमारे लिए। और उस टाइम पे कोविड की वेव भी चल रही थी, हाहाकार मचा हुआ था दिल्ली में भी। तो हमने भी लगा चलो यार बच्चे सेफ है यहाँ पर, चलो ठीक है कोई बात नहीं। स्कूलिंग भी हो गई बच्चों की, यहाँ पर एडमिशन करवा दिए, सब चीज़ हो गई। तो आज मुझे लगता है 4 साल हो गए हैं ये चीज़ें अलग रह के भी, सारी चीज़ें मैनेज करते हुए एज ए लेडी। फिर मैंने अपना ये जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे अपने आप को इन्वॉल्व करना शुरू किया, क्योंकि आपको पता है कि अगर अगर आपकी लाइफ में टेंशन चल रही होती है ना, तो यहाँ यहाँ इतना वो हो जाता है ना कि अ, मतलब जैसे होता है ना कि आप स्ट्रांग हो, आपको बनना ही पड़ता है, हर हालत में स्ट्रांग बनना पड़ता है। चाहे फैमिली के लिए, चाहे अपने हस्बैंड के लिए, चाहे आप रात को जो मर्जी आप अकेले में जैसे मर्जी फील कर लो, लेकिन आपको स्ट्रांग बनना पड़ता है, कि आप स्ट्रांग हो, आप ये चीज से बाहर निकलोगे, आप सिचुएशन से लड़ोगे। और यही चीज मैं अपने हस्बैंड को भी हमेशा बोलती हूँ और उनको स्ट्रांग फील कराती हूँ। पता नहीं मैं खुद हूँ कि नहीं हूँ इतनी, लेकिन उनको मैं बहुत फील कराती हूँ कि नहीं यार, टाइम बुरा है, निकल जाएगा निकल जाएगा, हो जाएगी, सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, कोई बात नहीं। ये टाइम भी अब हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना, बहुत टाइम, बहुत लंबे टाइम से फाइट चल रही है चीज़ों में। और कोशिश तो लास्ट ईयर भी थी कि शिफ्ट कर जाए एक जगह, बट पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि फिर से काम की और पैसे की प्रॉब्लम चल रही थी, ऑलरेडी चल रही है अभी भी।
तो वो कंटिन्यू है अभी लाइफ में। तो मैंने सोचा कि यार ऐसे, क्योंकि जॉब मैं नहीं कर पा रही थी, ऐसा नहीं है कि पढ़ी लिखी नहीं हूँ, एमए बीएड हूँ, बट मेरे पास बच्चों के सारी सी चीज़ें, आप अगर फैमिली में रहते हो तो सारी चीज़ें कर सकते हो, अकेले रहते हो तो सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। हाँ, वो बात अलग है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि लोग नहीं करते हैं, बहुत सी लेडीज करती हैं, हैट्स ऑफ है उनको जो करती हैं। बट मैं अपना बता रही हूँ कि मैं नहीं कर पाई जॉब, और ना ही वेग जी इंटरेस्टेड थे करवाने में कि आप जॉब करो। बट हमने यहाँ पर आते सार एक शॉप देखी थी, जो कि हमने कैमी शॉप के उसमें की थी, कि हाँ हमने सब कुछ दे दिया था, उसमें भी हमने बहुत सारी चीज़ें लॉस में झेली, कि हाँ हमारा पैसा डूब गया उसमें, क्यों वो रिजेक्ट हो गई। शॉप का साइज इक्वल नहीं था, उसके अकॉर्डिंग नहीं था, तो वो रिजेक्ट हो गई, उस चीज़ में बहुत लॉस झेला। फिर मैंने सोचा कि यार ऐसे फ्री तो नहीं बैठ सकते, चलो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैंने अपने आप को इन्वॉल्व किया इंस्टाग्राम, अपने सोशल मीडिया जो भी चीज़ों पर, मैं व्लॉगिंग पे मैंने जोर दिया, अपने वीडियोस पे जोर दिया कि हाँ मैं आऊँगी, मैं करूँगी। आई नो अभी मैं उस मुकाम तक नहीं पहुँची हूँ शायद से, कि मेरा चैनल जो भी है आप लोगों के सामने ही है, जो भी सारी चीज़ें आप लोगों के सामने ही है, जो भी आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करती हूँ। बट अब मैंने सोचा है कि जो भी मेरी लाइफ में रहेगा, पहले मैं नहीं दिखाती थी गाइस जो भी चीज़ें, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि यार लाइफ का जो ये पार्ट है ना सैड वाला, ये नहीं दिखाना चाहिए, मतलब एक हैप्पी लाइफ ही दिखानी चाहिए कि ठीक है ये चीज़ें हो रही है। बट मुझे लगा कि नहीं, जो चीज़ें चल रही हैं वो भी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि जैसे आप लगते हो, अब लोगों को नहीं पता कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसी चीजें हो रही हैं, जब तक कि आप शेयर नहीं करते हो। जो चीजें आप फेस कर रहे हो जब तक आप शेयर नहीं करते हो, उनको नहीं पहुंचती है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं सिर्फ अपना सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए या व्यूज के लिए सब कर रही हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है गाइज। आप मेरे व्लॉग्स देखेंगे, मेरे व्लॉग्स में हमेशा फैमिली कंटेंट ही रहता है, या फिर मस्ती व्लॉगिंग, जो मेरे ट्रैवलिंग टूर्स रहते हैं, या फिर मैं कहीं जाती आती हूँ, या कुछ भी रहता है। तो मैं ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं डालती हूँ जिससे मैं ये चीज़ें करूँ, ना ही मेरी आदत है। मेरे चैनल में देख सकते हैं, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी है बसीन खुशबू ऑफिशियल के नाम से, उसमें भी मैं प्रमोशन वीडियोस डालती हूँ, प्रमोशन के अकॉर्डिंग जो भी आते हैं मेरे पास वीडियोस वो मैं बनाती हूँ, वो काम करती हूँ। तो मैंने अपने आप को इन चीज़ों में इन्वॉल्व कर लिया, जो मैं अपना 100% जो मेहनत कर रही हूँ मैं इन चीज़ों में कर रही हूँ, कि चलो अगर मेरी किस्मत में सक्सेस होगी तो ज़रूर आएगी। क्योंकि आप अगर, मुझे लगता है कि अगर आप मेहनत करते हैं और दिल से करते हैं, तो आपके हाथ में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो वो मेहनत मिल का फल जो मिलेगा ही मिलेगा। तो कहते हैं ना कि कर्म करो बस फल की इच्छा मत करो। तो मैं अपनी तरफ से अच्छा ही कर रही हूँ, अपनी तरफ से अच्छी चीज़ें ही कर रही हूँ, मुझे पता है। तो मैं बस यही जो एक चीज़ें करना चाहती हूँ, अपनी एक पहचान इसके थ्रू बनाना चाहती हूँ, कि हाँ सबको अच्छा लगता है गाइस कि अपनी पहचान, अपनी एक आइडेंटिटी बनाए, और सारी चीज़ें लाइफ में अच्छी चले। बस अभी फिलहाल तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो कि स्ट्रगल पीरियड जो है चल ही रहा है। और दूसरा कि फैमिली थोड़ा सा अलग अलग, क्योंकि हर 5 जन है तो वो भी अलग रह रहे हैं, बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि एक जगह एक साथ हो जाए। क्योंकि जब हस्बैंड वाइफ साथ में होते हैं ना, तो जो काम और मेहनत और जो स्ट्रगल जो चल रहा होता है ना, और जो स्ट्रगल पीरियड में हम मेहनत कर रहे होते हैं, उसका जो कहते हैं ना ताकत होती है वो दुगनी होती है। क्योंकि एक दूसरे के जो सपोर्टिव होते हैं, दोनों एक दूसरे को हिम्मत देते हैं। खैर हमारे हम तो वैसे देते ही हैं, फोन पे भी हमारी बात हो जाती है, ऐसे जो चीजें होती हैं। बट स्ट्रगल पीरियड अभी भी स्टिल हमारी लाइफ में चल ही रहा है। वो मैं आधा आगे आपको फिर बताऊंगी कि क्या चीजें आगे कैसे हुई। अभी फिर जो किचन से रिलेटेड जो सारी चीजें वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो बस आप लोगों से यही बोलूँगी कि ये व्लॉग को आप बहुत सारा प्यार दीजिएगा, ब्लेसिंग दीजिएगा। और ब्लेसिंग में चलो कुछ नहीं, कमेंट में इतना लिख दीजिएगा कि मेरे लिए अच्छा कुछ जैसे हो, और जो भी मैं अच्छा मांग रही हूँ भगवान से वो बहुत जल्द हो जाए, हमारी लाइफ अच्छी आ जाए। क्योंकि
कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है ना गाइस कि आप बहुत लंबे टाइम से अगर कोई चीज फाइट में चल रहे होते हो तो कहीं ना कहीं भगवान से भी आपका विश्वास उठने लगता है। बट ऐसा नहीं है। आप मैं तो यही बोलूंगी कि अगर भगवान परीक्षा दे रहा है ले रहा है ना, तो उसने आपके लिए बहुत अच्छा सोचा होगा आगे, बहुत अच्छा, ताकि ये जो दुख एक साथ आपके रेगुलर उसमें टाइम पीरियड में आ रहे हैं ना, तो आगे आने वाली लाइफ में आपके जिंदगी में दुख नहीं होगा। मेरा तो ये मानना है। तो उम्मीद करती हूँ यही कि नया साल आने वाला है, नया साल हमारी फैमिली को एक जगह एक साथ रखे, खुशियों के साथ रखे। और आप लोगों से भी यही कमेंट सेक्शन में चाहूंगी कि अच्छे अच्छे विशेस, अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स दीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जर्नी में शेयर करती रहूंगी कि मेरे साथ चीजें क्या चल रही हैं, कैसे हो रही हैं, जो भी रहेगा टाइम पीरियड जो भी, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ये व्लॉग शेयर करना चाह रही थी जो कि मैं नहीं कर पाई। बट आज थोड़ा सा इमोशनल हो गई। मैंने कहा सोचा कि नहीं चलो, जो चीजें चल रही हैं ये भी एक लाइफ का पार्ट है जो आप लोगों के साथ दिखाना है, जरूरी है। और अब से सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अभी जैसे कि आपको पता है विंटर ब्रेक्स पड़ चुके हैं, मुझे तो एक्चुअली जाना था दिल्ली, क्योंकि मैं जाती आती रहती हूँ। जब छुट्टी हो जाती है, जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं कोई भी मौका नहीं छोड़ती हूँ एक जी के पास पहुंचने का। तो मैं पहुंच जाती हूँ उनके पास। और भी विंटर ब्रेक थी और मैं हो गई बीमार, तो नहीं जा पाई। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि कल निकलूं, और जैसे भी रहेगा ये व्लॉग आपको कल मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो खूब सारा प्यार दीजिएगा व्लॉग को, और आगे वाली जर्नी शायद हो सकता है मैं वेग जी के साथ शेयर करूं कि आगे जो भी हमारे साथ हुआ, जो जो हमने प्रॉब्लम्स फेस करी, जो भी दिक्कतें आ रही हैं हमारी लाइफ में, तो मैं सारी चीजें शेयर करूंगी आपसे, आपके साथ। बट बहुत ज्यादा लंबा व्लॉग हो जाएगा, तो उसके लिए माफी चाहूंगी। और लंबा हो जाएगा तो आगे आगे कंटिन्यू करती रहूंगी। तो अभी तो नया साल आने वाला है, अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, और जल्दी ठीक होने के लिए कमेंट्स करिएगा, ताकि मैं और अच्छे से मेहनत कर सकूं अपनी चीज़ों में। और एक कहते हैं ना सपोर्टिव वाइफ, अच्छे अच्छी वाइफ के उसमें अच्छे से खड़ी हो सकूं उनके साथ, ताकि उनको भी हिम्मत दे सकूं सारी चीज़ों की, जो कि आज की डेट में हमें बहुत ज़रूरत है आप लोगों की ब्लेसिंग्स की भी। तो बस ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको सारी चीज़ों की नोटिफिकेशन मिल सके। एंड थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, सॉरी उसके लिए। तो कहीं ना कहीं इमोशंस निकल ही आते हैं जब हम कोई ऐसी बात, जैसे होता है ना अंदर काफ़ी अंदर भर जाती ना चीज़ें, तो कहीं ना कहीं तो बट मैं नॉर्मली कभी ऐसे रोती नहीं हूँ कहीं भी। बस अगर रोती हूँ तो उसके आगे, बस उसके आगे अरदास करती हूँ, और उसके आगे ही अपनी झोली फैला के ही बस आंसू, चाहे मैं बोल नहीं पाऊँ उसके आगे, लेकिन मेरे आंसू सब कुछ बयां कर देते हैं उसके आगे। बाकी उसके हाथ में मैं छोड़ा हुआ है आज डेट, मतलब आज की डेट में सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में मैंने छोड़ा है। वो जिस रास्ते में लेके जा रहा है, मुझे विश्वास है कि आगे वाला रास्ता उसने मेरे लिए बहुत अच्छा चुना ही है, और अच्छा ही होगा मेरी लाइफ में। तो बस इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अब नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको कहाँ मिलूंगी, दिल्ली मिलूंगी या यहाँ मिलूंगी, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही देखने को मिलेगा। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली के साथ रहिए, इंजॉय करिए टाइम पीरियड। एंड मैं तो ये कहूँगी गाइज, जो भी मोमेंट मिलता है ना अपनी फैमिली के साथ, उसको ज़रूर इंजॉय करिएगा। आज मैं 4 साल से अलग रह रही हूँ, तो वो मैं चीज़ें महसूस कर सकती हूँ। तो बस यही बोलूँगी कि फटाफट से जल्दी एक जगह पर हम लोग शिफ्ट हो जाएं, और एक साथ हो जाएं, खुशी खुशी हो जाएं। बाकी तो फिर जब हम दोनों साथ में होंगे तो देख लेंगे हर चीज़ फिर तो जो ज़िंदगी की लड़ाई हो, जो भी हो, तो लड़ ही लेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।